Hello students, today I am going to explain a poem and the name of the poem is Last Lesson of the Afternoon, and this is created by David Herbert Lawrence, and this poem is based on a thought of a teacher who is feeling bored from from his class. So be very careful, put your finger on your poem and listen very carefully. When now, first I will read the poem and then I will explain in Hindi. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the lace and strained apart? My pack of unruly hounds, cannot start them again on a query of knowledge they hate to hunt. I can howl them and urge them no more. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं और वो स्कूल का लास्ट पीरियड चल रहा है और बच्चे भी और टीचर भी बोर हो चुके हैं क्लास से और वो दोनों चाहे अब इसको हम फील कर सकते हैं कि बच्चे भी बोर हो गए हैं और वो लास्ट बेल का इंतज़ार कर रहे हैं और टीचर भी। तो टीचर कह रहा है कि व्हेन विल द बेल रिंग, यानी कि घंटी कब बजेगी, एंड एंड दिस वेयरीनेस, और इस थकान से या उबाऊ जो हमारा पीरियड है या क्लास है वो इससे कब मुझे मुक्ति मिलेगी। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीस एंड स्ट्रेन अपार्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने वो बच्चों को एक मतलब जानवरों के झुंड के रूप में कंपेयर कर रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीस, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कुत्तों को पट्टे से या लेस से बांध रखा है और वो कब तक उसको एक साथ बांध के रख पाएगा। उसको ये लग रहा है कि मतलब बच्चे एकदम बोर हो गए हैं और कब तक वो उसको झेल पाएगा। माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स आई कैनॉट स्टार्ट। वो कह रहा है कि जो ये उसको कुत्तों के झुंड के रूप में कंपेयर किया बच्चों को, तो कह रहा है कि जो ये हाउंड्स है यानी कि झुंड है उसको मैं कब तक रोक पाऊंगा। आई कैन नॉट स्टार्ट, मैं कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। देम अगेन अन अ क्वेरी ऑफ नॉलेज दे हेट टू हंट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या किसी चीज़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बिल्कुल भी वो उसके लिए कोशिश, उनके अंदर कोई भी इगरनेस नहीं है कि वो किसी चीज़ को पढ़ें। आई कैन हाउल देम एंड अर्ज देम नो मोर। मतलब उस टीचर जो कह रहा है कि मैं अब इनको बहुत देर तक उनको ड्रैग नहीं कर पाऊँगा, ऑलमोस्ट ड्रैग नहीं कर पाऊँगा, मैं उनको बहुत देर तक रोक नहीं पाऊँगा और ना ही उनको बहुत देर तक मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा। नो लॉन्गर नाउ कैन आई इंड्योर द ब्रंट, यानी कि इंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, कि मैं अब बहुत देर तक मैं इन बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं इन पे किसी चीज़ को, ब्रंट मतलब समथिंग टू फोर्स, मतलब कोई भी मैं उन पे फोर्स किसी चीज़ को मैं लाद नहीं पाऊँगा। ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, और जो ये बुक्स टीचर के सामने कुछ बुक्स ये कॉपियाँ पड़ी हैं उसके डेस्क पे, अ फुल 3 स्कोर, यानी कि 60 नियर अबाउट, उसकी जो नंबर ऑफ कॉपीज़ है वो 60 के नियर अबाउट है, 60 के करीब है। ऑफ सेवरल इंसल्ट ऑफ बॉल्टेड पेजेस, और उसमें वो बच्चों की जो हैंड राइटिंग्स है जो लिखी हुई है उसको वो कह रहा है कि मतलब इतने गंदे तरीके से उसको लिखा गया है कि वो मुझे क्या कर रही है, मतलब उसको जैसे लगता है कि सारी चीज़ें उसमें भर दी गई हैं। आप सो ओनली वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी, और इतना गंदा अनटाइडी वर्क जो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया है उसको मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना मेरे से बाहर हो रहा है। आई एम सिक, और मैं एकदम, मुझे अपने आप को लग रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ। एंड वॉट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ एट ऑल, और मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में कोई भी अच्छी, मतलब इस पृथ्वी पे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब एकदम मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, मुझे इतना बोर महसूस हो रहा है। वॉट गुड टू देम और मी आई कैन नॉट सी। वो कह रहा है कि यहाँ अभी जो समय चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है, ना बच्चों के लिए कुछ अच्छा है और ना ही मेरे लिए, मैं कुछ भी ऐसा कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कुछ भी अच्छा मेरे या इन बच्चों के लिए अभी भी बचा हुआ है। सो शैल आई टेक माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ
टू हीप ऑन माई सोल। अब यहाँ पे टीचर को जो अध्यापक है वही सोच रहा है कि क्या मुझे इन बच्चों के लिए कुछ जो मेरे अंदर जो आत्मा है उनके लिए जो ईंधन बचा हुआ अभी भी थोड़ी बहुत जो बची हुई है इनके लिए कुछ यूज करना चाहिए या नहीं। एंड काइंडली माई विल टू फ्लेम दैट शैल कंज्यूम। और उसको लग रहा है कि मैं क्या अपने जो भी मेरे पास सोल मेरी आत्मा बची हुई है, जो मेरे पास कुछ भी करने के लिए जो इच्छा बची हुई है इनको पढ़ाने के लिए, दैट सेल कंज्यूम मतलब उसको मुझे करना होगा या नहीं, मैं उसको कंज्यूम ख़त्म हो जाएगा या क्या करूँगा। देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस एंड टेक द टोल। और क्योंकि ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस मतलब इन बच्चों के अंदर मुझे ज़रा सा भी कोई भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इनके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। सो मैं इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एंड एकदम ये हमारे लिए खतरनाक या हार्मफुल हो रही हैं। आप देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट। और अगर मैं उनको सिखाता हूँ तो क्या उनके लिए ये इंसल्ट या अपमानजनक होगा या फिर पनिशमेंट होगा। आई विल नॉट, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना होगा। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। मुझे अपना सोल यानी कि मुझे जो अपनी ताकत है, मेरा जो स्ट्रेंथ है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी बेकार नहीं करना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए। What do I care for all that they do amiss? What is the point of the teaching of mine and of this learning of theirs? I will goes down the same abyss. What does it matter to me if they can write? What do I care for all that they do miss? मतलब मुझे ये क्या करना चाहिए, मुझे इसकी चिंता करनी चाहिए कि वो क्या मिस करने जा रहे हैं या क्या सीखने जा रहे हैं, इसकी चिंता मुझे करनी चाहिए या नहीं। What is the point of the teaching of mine? मेरे उसके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है उनको। And what is the learning of theirs? या उनके सीखने का भी कोई मतलब नहीं है जब वो किसी के अंदर ही इसको सीखने की या पढ़ने की इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। It all goes down the same abyss। मतलब ये सारी चीज़ें बोर्ड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ भी पढ़ने के लिए सीखने के लिए बचा नहीं है। What does it matter to me if they can write? और ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि अगर वो कुछ लिख लें। क्या लिख लें? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और इफ़ दे कैन नॉट। मतलब कि अगर मैं उसको पढ़ाता भी हूँ, कुछ समझाता भी हूँ, और अगर वो किसी डॉग का डिस्क्रिप्शन यानी कि कुत्ते के बारे में कुछ नॉलेज लिखना भी चाहें या लिख सकते हो, व्हाट इज़ द पॉइंट, इसका क्या मतलब होगा। टू अस बोथ इट इज़ ऑल माई आन। मतलब ये मेरे लिए या उनके लिए इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विथ ऑल माई माइट। और मुझे लगता है कि अब इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई डू नॉट एंड विल नॉट। मुझे नहीं करना चाहिए और मैं नहीं करूँगा। दे वोंट, वो नहीं चाहते, एंड दे डोंट, वो भी नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ ऑल। मतलब मैं भी यहाँ आई डू नॉट मतलब मैं पढ़ाऊँगा नहीं, एंड विल नॉट मैं करूँगा नहीं, एंड दे वोंट वो भी नहीं चाहते और ना ही वो करेंगे, और ये सब यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ। और मैं अपनी जो ताकत है मैं अपने लिए बचा के रखूँगा। दे कैन कीप देयर एज वेल। और वो अपनी ताकत अपनी स्ट्रेंथ अपने लिए बचा के रखेंगे। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल। वो कहता है कि मैं अपना सर क्यों दीवार पे पटकूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऑफ ईच अदर आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। और हम दोनों के लिए यानी कि बच्चों के लिए भी और स्टूडेंट में अध्यापक के लिए भी यही अच्छा हो कि हम बैठें और लास्ट बेल यानी कि बेल रिंग होने का इंतज़ार करें।